नमस्कार दोस्तों। जर्मनी के द्वारा सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। अभी तक जर्मनी के द्वारा अगर आप देखोगे तो उनकी पॉलिसीज होती थी कि जो अपने वेपन्स हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट जोन में, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इन अ मेजर शिफ्ट जर्मनी टू सेंड एंटी टैंक वेपन्स मिसाइल्स टू यूक्रेन एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें ये जो फैसला है जर्मनी का वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, क्या कारण है जर्मनी ने जो अपना स्टैंड है उसको बदला। इसके अलावा स्विफ्ट बैन की बात कही जा रही है, वो क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 33% का जो डिस्काउंट है उसके साथ साथ 28 फरवरी तक आपको डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया कि काफी बड़ा बदलाव किया गया है जर्मनी के द्वारा और वहां की सरकार ने कल ही सैटरडे को यहां पर डिसीजन लिया कि वो बड़ी मात्रा में वेपन्स की सप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो वहां के जो चांसलर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि करीब 1000 एंटी टैंक वेपन्स, मतलब कि जो टैंक्स वगैरह भेजा जा रहा है रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर, उसमें यहां पर 1000 एंटी टैंक जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन को दिया जाएगा ताकि वो यूक्रेन जो है रशिया के टैंकों के खिलाफ लड़ सके। इसके अलावा यहां पर 500 स्ट्रिंगर जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है, मतलब कि यहां पर जिस प्रकार से जो फाइटर जेट्स हैं रशिया के वो यूक्रेन के एयर जोन में आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बॉम्बिंग किया जा रहा है फाइटर जेट्स के माध्यम से, तो उससे टैकल करने के लिए करीब 500 सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये सिस्टम भी यूक्रेन को दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है, लेट मी टेल यू। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जर्मनी ने ये जो स्टैंड है उसको चेंज क्यों किया, क्योंकि यहां पर अभी तक हो क्या रहा था कि जर्मनी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था। इनफैक्ट कुछ समय पहले यहां पर जर्मनी ने यह कहा था ट्विटर पर कि हम 5000 हेलमेट्स भेज रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जर्मनी कह रहा है कि हम 5000 हेलमेट्स यूक्रेन को भेज रहे हैं, जिसको लेकर ट्विटर पर बहुत ज्यादा मॉक किया गया जर्मनी को कि देखिए यहां पर रशिया फाइटर जेट्स टैंक को भेज रहा है और दूसरी तरफ जो जर्मनी है वो हेलमेट की बात कर रहा है। यहां पर हेलमेट से ज्यादा जरूरी है कि यहां पर जो वेपन्स की सप्लाई है वो यूक्रेन को की जाए। इनफैक्ट आपको याद होगा कल ही जो है जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यूएस के ऑफर को टर्न डाउन कर दिया था। मतलब कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ऑफर किया जेलेंस्की को कि अगर आप देश छोड़कर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन जेलेंस्की ने उसके लिए मना कर दिया, कहा कि मैं यूक्रेन में रहकर रशिया से फाइट करूंगा। और वही आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा उनका यह कहना था कि हमें यहां पर एमुनिशंस की आवश्यकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो जर्मनी है उसने अपना स्टैंड बदल लिया, क्योंकि जर्मनी आपको समझना है कि पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर जिसमें 27 कंट्रीज हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी की, काफी पावरफुल है। और इसी की वजह से उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कि वो किसी प्रकार की मदद नहीं कर पा रहा है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि जो कैपिटल है कीव, वहां पर लगातार रशिया की जो आर्मी है वो एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम किसी प्रकार से उसको अभी तक बाहर रखने में सफल हुए हैं। और इसके लिए अगर हमें जारी रखना है तो एमुनिशंस की आवश्यकता है, वेपन्स की आवश्यकता है, और वही चीज अब यहां पर जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। और यहां पर आप देख भी पाओगे जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, उनके द्वारा बोला गया कि जिस प्रकार से रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और थ्रेटन करता है पूरे एंटायर पोस्ट वॉर ऑर्डर को। और इसी की वजह से इस सिचुएशन में जरूरत है कि हम यूक्रेन की हेल्प करें विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, ताकि जो यूक्रेन है वो पुतिन की इन्वेडिंग आर्मी को किसी प्रकार से रोक पाए। तो देखिए ये जो वेपन्स है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी 14 आर्मर्ड व्हीकल्स ये भी भेजा जा रहा है जर्मनी के द्वारा। 10,000 टन्स ऑफ फ्यूल ये भी यहां पर यूक्रेन को दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं आपको बताता हूं कि जर्मनी ने अलाउ किया है नेदरलैंड को। अब जर्मनी क्या करता है ना, कई सारे वेपन्स अलग अलग देशों को सप्लाई करता है, लेकिन बाकी के जो देश हैं वो बिना जर्मनी के अनुमति के बिना वो किसी तीसरे देश को वेपन सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जर्मनी ने अपना स्टैंड बदल दिया है और नेदरलैंड को कहा है कि आप 400 जर्मन मेड एंटी टैंक वेपन्स वो यूक्रेन को दे सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो हॉवित्जर और एमुनिशन है एस्टोनिया से, उसके लिए भी अनुमति यहां पर दे दी गई है जर्मनी के द्वारा। तो देखिए जर्मनी का अभी तक स्टैंड ये था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि जर्मन मेड वेपन्स वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर मान के चलो भारत ने जर्मनी से कोई वेपन खरीदा है और अगर भारत सपोज मान के चलो कल वियतनाम को देना चाहता है वेपन, लेकिन वो वेपन जर्मनी के परमिशन के बिना नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जो भी कुछ बदलाव हुए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच
बीच में। इसकी वजह से जर्मनी ने ये अपनी जो पॉलिसी है उसको बदल दिया है अभी के लिए, और ये कहा है कि हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी था बैन करने का, वेपन एक्सपोर्ट करने का, उसको अभी के लिए हम रिवर्स कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और इसीलिए आप देखिए जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा बोला गया है कि जर्मनी हैज जस्ट अनाउंस प्रोविजंस ऑफ एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर स्टिंगर मिसाइल, और इसके लिए उन्होंने कहा कीप इट अप चांसलर और एंटी वॉर कोलिशन इन एक्शन। तो यहां पर उनको काफी ज्यादा प्रोत्साहन देखने को मिला। तो ये तो हमने बात कर ली जर्मनी के द्वारा क्या डिसीजन लगे, लेकिन साथ ही साथ जर्मनी ने यह भी कहा कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन करना है रशियन बैंक्स को, वो भी हम कदम लेंगे। देखिए एक बहुत बड़ा डिसीजन आप कह सकते हो स्विफ्ट, इसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूं। बेसिकली क्या है कि कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने हार्श सैंक्शंस यहां पर इंपोज किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप। लेकिन जो सबसे बड़ा सैंक्शंस की बात हो रही थी वो हो रहा था स्विफ्ट। बेसिकली स्विफ्ट क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में अगर बड़ी मात्रा में कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से किया जा सकता है। हर दिन आप देख सकते हो यहां पर 11,000 बैंकों के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सचेंज होता है अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि यूरोपियन यूनियन अगर आप देखोगे तो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है रशिया के साथ वो करीब 80 बिलियन यूरोस का है। जस्ट इमेजिन, बहुत बड़ा ट्रेड है। तो यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन बैन लगा देता है स्विफ्ट, मतलब कि रशिया के ऊपर बैन लगा देता है कि वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, और जो पेमेंट मिलता था यूरोपियन यूनियन को वो बंद हो जाएगा। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन अब हो चुका है, रेडी हो चुका है, और यूनाइटेड स्टेट्स उसको मनाने में कामयाब रहा है। इनफैक्ट स्विफ्ट के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके तहत जैसा मैंने आपको बताया काफी जल्दी, एक्यूरेटली और सिक्योर मैनर में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज किया जा सकता है। तो सपोज मान के चलो आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके लिए आपको पेमेंट चाहिए भारत के अंदर, और आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, यूएस के अंदर। तो यूएस से अगर कोई पर्सन भारत में पैसा ट्रांसफर कर रहा है बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो काफी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो भारत में आपके बैंक अकाउंट में आ गया। तो ये जो पेमेंट सिस्टम है ना वो स्विफ्ट के माध्यम से किया जाता है। और आप देखिए 1963 में इसको फाउंड किया गया था। 239 बैंक्स थे उस समय 15 देशों के, और आज के डेट में 9,000 से ज्यादा यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे करीब 200 कंट्रीज में। मतलब कि आज के डेट में स्विफ्ट सबसे बड़ा सिस्टम है जिसके माध्यम से पैसे का ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा यहां पर अब क्वेश्चन ये आएगा कि रशिया के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। जाहिर सी बात है कि रशिया के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है कि वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जो रशियन कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से बहुत बड़ा पूरे विश्व भर में आप कह सकते हो ट्रेड में, फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। लेट्स सी कि यहां पर क्या होगा। लेकिन अभी तक अगर आप देखिए तो यूएस जो है वो सक्सेस हुआ था ईरान के ऊपर बैन लगाने के लिए। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया था बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन फाइनली रशिया के ऊपर भी ये बैन लगाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो वॉर जो चल रहा है बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कल ही मैंने यहां पर ट्वीट किया था, ट्विटर से आप देख सकते हो कि यूक्रेनियन जो चिल्ड्रन हैं उनको बॉम्ब शेल्टर में रखा गया है। क्या इसी दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए हम पूरे विश्व में यहां पर आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा एक दुखद क्षण है। और स्पेशली क्या होता है कि एक जो जनरेशन है ना उनके ऊपर पूरा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ये जो बच्चे, इनकी क्या गलती थी, आज उनको इस तरह से जो दिन है वो देखने पड़ रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरा वॉर है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो, और जो अलग अलग देश हैं उनको कहीं ना कहीं समझ में आए कि वॉर सोल्यूशन नहीं होता। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि जो जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा सी आपको देखने को मिलेगा जिसकी कोस्टलाइन जर्मनी के साथ शेयर होती है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और यहां पर अंकित 33 का इस्तेमाल करिए कोड का, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।